एक पुत्र हो 100 पुत्रों की अपेक्षा। धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र थे लेकिन निकम्बे निकले। सबकी मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन अपने हमारे कुल का उद्धार कौन कर सकता है? हमें एक ऐसे संतति की आवश्यकता होती है। यति महाराज ने आत्मदेव पंडित जी से कहा कि जिस पुत्र की, जिस संतति की कामना कर रहे हो, उस संतति से तुम्हें कभी सुख प्राप्त होगा ही नहीं, और जिस संतति से हमें सुख प्राप्त नहीं होगा उस वस्तु को हम लेकर के करें क्या? हम सुख खोजने के लिए निकलते हैं लेकिन आखिर में मिलता हमें दुख ही है। जब हमें दुख ही मिल रहा है तो फिर हम उस दुख को और क्यों बढ़ाएं? बहुत समझाया, उन्होंने कहा कि नहीं। यति महाराज ने कहा कि तुम इस जन्म की बात करते हो और मैं तो तुमसे कहता हूं सप्त जन्मा विधि तब पुत्रो नैवच नैवच। मैंने तो तुम्हारे मस्तक रेखा को पढ़ लिया है, तुम्हें एक जन्म में 7 जन्मों तक संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। जय हो जय। एक जन्म की तो बात ही छोड़ दो। जैसे ही ये बात कही, चरणों में आत्मदेव और कहने लगे कि महाराज, संत चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर आपने मुझे संतान प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो समझ लो कि मैं अपने सर को आपके चरणों में ही पटक पटक करके मैं यहीं अपने शरीर का प्राणांत कर दूंगा। संत महाराज ने कहा कि महाराज ये ब्राह्मण है, अगर इसने मेरे ही चरणों में अपने सर को पटक के अगर प्राणांत कर दिया तो ये मुझे पाप लगेगा, इसको मैं सह नहीं सकता। ये माना नहीं, पंडित जी नहीं माने तो क्या किया? संत महाराज ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से एक फल निकाला और फल को गोपाल मंत्र बीज से अभिमंत्रित किया और पंडित जी को दे दिया। सारे नियम बता दिए और कहा कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। अगर निष्ठा पूर्वक जो मैंने नियम बताए हैं उस नियमों के आधार पर अगर चलेगी तो निश्चित ही एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि आशीर्वाद प्राप्त हो गया पुत्र प्राप्ति का। धीरे 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 वो अपने घर पर आए और आते ही पंडितानी के पास में गए, धुंधली देवी जी के पास में, और कहा कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। बोले क्यों प्रसन्न हो? इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि आज एक संत ने मुझे फल दिया है, इस फल को खाने से महाराज बहुत ही एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। नियम बता दिए, कहा इस फल को खाने के बाद नियम क्या करने हैं? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तुम तु भोजनम। और ये उन्हीं के लिए नियम नहीं बताए गए। भागवत में ये माता, जो माताएं गर्भवती होती हैं उन माताओं को अगर ये नियम से चलें तो उनके यहाँ भी एक सुकोमल पुत्र की या संतान की एक उत्पत्ति अवश्य होती है। नियम बताए गए भागवत में। कैसे? सत्यम शौचम दया दानम। जो माता गर्भवती हो वो सत्य बोले, क्योंकि जैसा भाव माता के अंदर आएगा वैसे ही उसके बच्चे पर उसका असर पड़ेगा। सत्यम शौचम दया दानम, सत्य बोले। दूसरा शौच, शौच माने पवित्र रहे। सत्यम शौचम दया, एक दूसरे पर दया भाव रखे। दानम, दान करे। एक भक्तुम तु भोजनम, और एक समय भोजन करे। अगर ऐसे नियम परायण होकर के जो माताएं नियम का पालन करती हैं, वर्षा विधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रेति निर्मला, जो ऐसा कार्य करती हैं उनके यहां पर एक निर्मल पुत्र की प्राप्ति होती है। पंडित जी ने नियम बता दिए कि इस तरीके से फल खाना है, ये नियम करने हैं। धुंधली देवी को फल देकर के चले गए, लेकिन धुंधली तो धुंधली हैं, इनका नाम ही धुंधली देवी है।
इन्होंने सोचा कि मैं अगर इस फल को खाऊंगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इन्होंने फल नहीं खाया, इन्होंने अपनी बहन को बुला लिया और बहन को बुला करके कहा कि बहन मैं बड़ी दुखी हूं। बोले किस बात से दुखी है? बोले दुखी मैं इस बात से हूं कि मेरे पंडित जी बेचारे सीधे साधे हैं और वो सीधे साधे पंडित जी हैं। किसी बाबा ने उनको एक फल दे दिया है और उन्होंने कहा कि इस फल के खाने से बच्चा हो जाएगा, संतान हो जाएगी। बताओ फल खाने से कहीं संतान होती है क्या? अब क्या करूं? और बाई चांस अगर उस संत की वाणी सत्य हो गई, संत का वरदान सत्य होगा, फिर भी मैं इस चीज फल को नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाएगी? तो अनायास ही सोचने लगी, क्योंकि ये धुंधली है। और धुंधली कहते किसे हैं पता है? धुंधली कहते हैं, हिंदी में सुन लो कि धुंधली के लक्षण क्या होते हैं। सासुन को देख नागिन सी फुसकारे भरे, हाँ, ननद को देख खाओ खाओ कर धावती है। ससुरन ने देख, ये धुंधली के लक्षण है, हर किसी माता के लक्षण नहीं है। बोलो राधे राधे। जो धुंधली हैं उनके लक्षण हैं। हाँ, सासन को देख नागिन सी फुसकारे भरे और ननद को देख खाओ खाओ कर धावती हैं। ससुरन ने देख पिशाचिन सो मोह बावती हैं और खसमन ने देख मन ही मन मुस्कावती हैं। कहें बेताल सुनो विक्रम, उनके हु फूटे करम, जिनके घर ऐसी कुलक्षणी नारी आवती हैं। कौन सी नारी आती हैं? प्रात उठना न नहाना न पाखाना जाना, समय पाए सो जाना है। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो अपनी मस्ती में मस्त। इसलिए ये धुंधली देवी हैं, इनको अपने से मतलब है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। वहां पति रो करके चरणों में माथा रख करके फल लेकर के आया है और ये क्या कह रही कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। क्यों? फल भक्षेण गर्वशात गर्भणो दर वृद्धिता, स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम खत्म भवेत। अभी फल खाया नहीं है इसने, लेकिन सोच रही है। वो क्या सोच रही है? फल भक्षेण, अगर मैंने फल का भक्षण कर लिया, अगर मैंने फल को खा लिया तो गर्भ, इस फल के खाने से मेरे गर्भ होगा, गर्भ ठहर जाएगा तो शायद गर्भोदर वृद्धिता, महाराज मैं बूढ़ी लगने लगूंगी। बोलो राधे राधे। इसलिए इस फल का सेवन नहीं करूंगी। और अगर मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई तो महाराज मुझ पे भोजन ज्यादा नहीं होगा, और भोजन ज्यादा नहीं होगा तो जो शरीर की शक्ति है वो कमजोर होती चली जाएगी। स्वल्प भक्षम, कम भोजन करूंगी, ततो शक्ति कम होगी। गृह कार्यम कथम भवेत, फिर घर का काम कौन करेगी? घर का काम कौन करेगा? और जब मेरी शक्ति कम होती चली जाएगी तो मेरे पतिदेव मेरी ननद को बुला लेंगे। बोलो राधे राधे। और ननद जी आ जाएंगी, महाराज मुझ पे काम होगा नहीं, और ननद भर के सारा सब कुछ ले जाएंगे। बोलो राधे राधे राधे। हाँ, और ननंदन को इतिहास महाराज बहुत पुराने से बुरो है। बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए मैं फल नहीं खाऊंगी। और क्या सोचती है? और सोचती है देवात घाटी ब्रजित ग्रामे, मैं कह नहीं रही, सोच रही हूं कि अगर कहीं देव योग से गांव में लग जाए आग। बोलो राधे राधे। हाँ, सोच रही है, फल नहीं खाया, अगर मैं गर्भवती हो गई, भगवान की कृपा से गांव में लग गई आग,
तो महाराज सब तो भाग जाएंगे अपनी जान बचा करके, मैं रह जाऊंगी। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। फलादेर गढ़वधिम कथम, मैं नहीं खाऊंगी। और सुकवन्न सते गर्वस्तम कुच्छे कथमुसृजेत, अपनी बहन से कह रही है सारी बातें। चलो मैं इस फल को खा लूं तो इसकी क्या गारंटी है कि मेरा गर्भ 9 महीने में ही बाहर आ जाएगा। कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष अगर मेरे गर्भ में रह गया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। बेफालतू की तर्क वितर्क कर रही है। बोले मैं इस फल को नहीं खाना चाहती। दूसरी लालने पालनम दुखे पशुता सवर्तते, हो भी जाएगा तो लालन पोषण कौन करेगा उसका। और महाराज जिस समय गर्भ होता है उस समय प्रसव की पीड़ा बहुत अधिक होती है, और उस प्रसव की पीड़ा के दुख को सहन कौन करेगा। बहन ने कहा तू करेगी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस फल को ही नहीं खाऊंगी। बोलो राधे राधे। बोले तो फिर तू मुझसे क्या चाहती है मुझे ये बता। धुंधली बोली भगवान भी देखो कितना निर्दयी है। क्यों? बोले जिसके यहाँ सब कुछ है उसके यहाँ खाने वाला कोई नहीं, और जिसके यहाँ कुछ नहीं उसके यहाँ खाने वालों की लाइन लगी है। बोलो राधे राधे। बहन ने कहा कहना क्या चाहती है। धुंधली ने कहा कि सुन, कहना मैं ये चाहती हूं कि तू है गर्भवती, और तेरे जो संतान हो उस संतान को दे जाना मुझे, और इसके बदले में तू जितना चाहे मुझसे ले जाना धन। बोलो राधे राधे। हाँ, दोनों की डील फाइनल हो गई। बोलो राधे राधे। हाँ, बोले ठीक है ऐसा ही करेंगे। बोले पंडित जी से फिर क्या कहा। बोले पंडित जी सीधे साधे उन्हें मैं समझा लूंगी। बोलो राधे राधे। बोले ठीक है। बोले पर इस फल का क्या करें। तो बहन ने सलाह दी कि इस फल को खिला दो गाय को, जो संतान तुझसे होनी है तो वो गाय से भी हो जाएगी। बोले हाँ बिल्कुल ठीक। तो वो फल खिला दिया गया गाय को। अंतो तो गत्वा कुछ समय के पश्चात इसकी बहन ने एक संतान को जन्म दिया पुत्र के रूप में। वो सायंकालीन वेला में आई और उसने अपनी बहन को वो पुत्र दे दिया। पंडित जी कहीं कथा करने गए थे, पंडित जी को कुछ पता नहीं था। जब पंडित जी घर पर आ गए तब उनको पता चला कि मेरे यहाँ पर पुत्र हो गया है। पुत्र की खुशी में पंडित जी ने इतना धन लुटाया कि बताया नहीं जा सकता। बड़े प्रसन्न हुए, सभी ब्राह्मणों को बुलवाया, लेकिन जैसे ही आज नामकरण करने के लिए पंडित जी महाराज बैठे अपने पुत्र को गोदी में लेकर के, तो पंडित जी की आंखों से अश्रु आ गए। पंडित जी ने कहा कि बड़े दिनों के बाद भगवान ने ये मुझे खुशी दी है, इसलिए मैं अपने नाम के ऊपर अपने बेटे का नाम रखूंगा, और मेरा नाम है आत्मदेव, इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। सो धुंधली खड़ी थी वहीं पे। धुंधली ने कहा खबरदार, तुमने क्या कहा। अपने नाम के अनुसार अपने पुत्र का नाम रखोगे। 9 महीने गर्भ में रखा है मैंने, और नाम दे रहे हो तुम अपना। अरे इसका नाम तुम्हारे नाम से नहीं रखा जाएगा, इसका नाम मेरे नाम से रखा जाएगा। इसलिए मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। यथा नाम तथा गुणः। पंडित जी ने कहा कि जय देवी जी, जैसी तुम्हारी इच्छा, जो रखो वो रख लो। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। लेकिन त्रिमासे निर्गते छाथ साधेनु सुशुभेर्वकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। जिस गाय को फल खिलाया गया था, ठीक 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उसका सारा शरीर तो मनुष्य जैसा, लेकिन कान जो थे वो गाय जैसे थे। इसलिए पंडित जी ने उसका नामकरण संस्कार किया। उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो।